नमस्ते दोस्तों। सबका मालिक एक है कि सीख देने वाले साईं बाबा को लेकर समय समय पर विवाद खड़ा होते रहता है। कभी उनके अस्तित्व को लेकर तो कभी उनकी पूजा करने पर। एक बार फिर साईं बाबा को लेकर विवाद छिड़ गया है दोस्तों। दरअसल वाराणसी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हिंदू संगठनों द्वारा हटाई जा रही हैं। सनातन रक्षक दल की तरफ से इन मूर्तियों को हटाने का अभियान चलाया गया है। अब मूर्तियां हटाने का ये जो अभियान है वो वाराणसी से शुरू होकर गुजरात तक पहुंच चुका है। साईं बाबा कौन थे, क्या थे, इस बारे में सटीक जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि साईं बाबा का कहाँ जन्म हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, या एक रहस्य ही बना हुआ है। कोई उन्हें हिंदू बोलता है और कोई उन्हें मुसलमान कहता है। इसे लेकर लोगों के अलग अलग मत बने हुए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। इस वीडियो में साईं बाबा के बारे में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, साईं बाबा श्रद्धा का विषय है और हम समझते हैं कि लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई होती है। हम साईं बाबा के भक्तों की भावनाएं समझते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ऐसे दावों की पुष्टि के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कहा जाता है कि केवल एक बार भक्त के पूछने पर उन्होंने बताया था कि उनका जन्म 28 सितंबर 1838 को हुआ था। इसलिए हर साल 28 सितंबर को उनके अनुयायी साईं बाबा का जन्म उत्सव मनाते हैं। कहा जाता है कि केशवराज महाराज ही साईं बाबा के गुरु थे। गोविंद दाभोलकर की किताब और 1974 में साईं संस्थान की छापी गई साईं चरित्र के 8वें संस्करण में ये बात लिखी हुई है कि साईं बाबा पाथरी में पैदा हुए थे। साईं बाबा ने अपने एक शिष्य मिलासापति को कहा था कि उनके माता पिता ने उन्हें एक फकीर की झोली में डाल दिया था, लेकिन सिरजी संस्थान के सुरेश हावरे का कहना है कि अभिलेखागार में इस किताब का कोई 8वां संस्करण मौजूद ही नहीं है। हालांकि साईं बाबा के जन्म स्थल को लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से भी कई दावे किए जा चुके हैं। साईं बाबा का मूल नाम हरिभाऊ भूसारी बताया जाता है। उनके बड़े भाई भी फकीर थे। पाथरी गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। कई बड़े फकीर इसी गांव से हुए। हालांकि इनकी कहानियां बड़े पैमाने पर कभी सामने नहीं आ पाई और इसलिए पाथरी गांव का नाम भी कभी फेमस नहीं हुआ। साईं बाबा को भी ऐसे ही फकीरों ने प्रभावित किया था और उनका पहनावा भी मुस्लिम फकीर की तरह ही था। साईं बाबा के समकालीन अहमद जिले में दीनबंधु नाम की एक पत्रिका निकला करती थी। सत्यशोधक समाज के एक कार्यकर्ता मुकुंदराव पाटिल उस पत्रिका के संपादक हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने भी केवल एक बार साईं बाबा का जिक्र किया था। महाराष्ट्र का बहुचर्चित केसरी भी उसी दौरान छपता था, लेकिन इसमें भी साईं बाबा के बारे में शायद ही कुछ छापा। गांव वालों के मुताबिक तिलक और कई बड़े नेता साईं बाबा के दर्शन के लिए उस वक्त भी आते थे। हालांकि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। साईं बाबा की एक बार मजिस्ट्रेट के सामने गवाही हुई थी, लेकिन तब भी उन्होंने अपने जन्म स्थल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। सिर्फ खुद का नाम साईं बाबा बताया था। साईं बाबा ने धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव की निंदा की। उनके हिंदू और मुस्लिम दोनों अनुयायी थे। उनकी शिक्षाओं में हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के तत्वों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। वो जिस मस्जिद में रहते थे उसे हिंदू नाम द्वारका माई दिया गया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों का अभ्यास किया और उन शब्दों और आंकड़ों का उपयोग करना सिखाया जो दोनों परंपराओं से लिए गए थे। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखी गई उनकी जीवनी श्री साईं सचरित्र के अनुसार उनके हिंदू भक्त उन्हें हिंदू देवता दत्तात्रेय का अवतार मानते थे। शिरजी साईं बाबा के बारे में अधिकांश जानकारी
हेमाड पंत नामक एक भक्त, जिन्हें अन्ना साहेब दाभोलकर और गोविंद रघुनाथ के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा 1929 में मराठी में लिखी गई श्री साईं सचरित नामक पुस्तक से ली गई है। साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ था और उनके माता पिता कौन थे, ये बातें अज्ञात ही हैं। किसी दस्तावेज से इसका प्रमाणिक पता नहीं चलता है। स्वयं शिरडी साईं ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। श्री साईं बाबा के जीवन काल में लिखे गए संत कबीर दास गणु महाराज द्वारा भक्ति लीलामृत वर्ष 1906 में और संत कथामृत वर्ष 1908 में, इन दोनों ग्रंथों में और इनके समकालीन महत्वपूर्ण दस्तावेजों में भी बाबा के जन्म स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं उपलब्ध है। साईं भक्तों के नज़र से देखें तो प्रमाण ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र में श्री साईं बाबा के जन्म स्थान का कोई जिक्र नहीं है। श्री साईं बाबा के जन्म स्थान का पहली बार जो वर्णन मिलता है वो 1925 में प्रकाशित श्री साईं लीला वर्ष तृतीय चैत्र संस्करण 1847 के प्रथम अंक में मिलता है, परंतु दास गणु द्वारा लिखी गई भक्ति लीलामृत के अलावा संत कथामृत का पाठ बाबा के समक्ष नहीं किया जाता था। एक और ग्रंथ भक्ति सारामृत ग्रंथ, जिसमें बाबा के गुरु और बाबा के उनके जन्म की कथा है, वो भी श्री साईं के महानिर्माण के बाद ही लिखी गई है। इसके बाद श्रीपाद वल्लभ चरित्रामृत में लिखा गया है कि बाबा का जन्म पाथरी में हुआ था, लेकिन बाबा के जन्म स्थान के रूप में पाथरी का उल्लेख पहली बार 1925 में साईं लीला पत्रिका के माध्यम से ही किया गया था, मगर 1925 से पहले बाबा के जन्म स्थान के विषय में कोई जानकारी प्रकाशित नहीं हुई। जून 2014 में भी द्वारका और ज्योतिष पीठाधीश के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी कहा था कि साईं बाबा की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार साईं बाबा चांद मियाँ थे। दोस्तों, पूरे इतिहास में किए गए कई दावों के बावजूद साईं बाबा का जन्म स्थान और जन्म तिथि अज्ञात है। मूल ग्रंथ श्री साईं सचरित्र के चौथे अध्याय के ओबी संख्या 113 के अनुसार कोई भी साईं बाबा के माता पिता, जन्म या जन्म स्थान को नहीं जानता था। इन बातों के संबंध में बाबा से कई बार पूछताछ और प्रश्न करने के बावजूद अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर या जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। जब जब उनसे उनके माता पिता और उनके मूल के बारे में पूछा गया तो बाबा ने यह कहते हुए निश्चित उत्तर देने से अनिच्छा व्यक्त की कि जानकारी महत्वहीन है। कथित तौर पर बाबा भारत के महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सिरजी गांव में पहुंचे जब वह लगभग 16 वर्ष के थे। हालांकि इस घटना की तारीख के बारे में जीवनीकारों के बीच कोई सहमति नहीं है, लेकिन आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि बाबा 30 साल तक सिरजी में रहे, 1 साल के लिए गायब हुए और फिर 1858 के आसपास स्थायी रूप से वापस लौट आए। यही जानकारी बाबा के 1838 के संभावित जन्म वर्ष का सुझाव देता है। उन्होंने एक तपस्वी जीवन व्यतीत किया, एक नीम के पेड़ के नीचे निश्चल बैठे रहे और एक आसन पर बैठकर ध्यान करते रहे। 4-5 वर्षों तक बाबा एक नीम के पेड़ के नीचे ही रहे और लंबे समय तक ध्यान किया। कहा जाता है कि उनका व्यवहार शांत और संवादहीन था और वह अक्सर सिरजी के आसपास के जंगलों में लंबे समय तक घूमते रहते थे। अंततः उन्हें एक पुरानी और जीर्ण शीर्ण मस्जिद में निवास करने के लिए राजी किया गया, जहां वे एकांत जीवन जीते थे, भिक्षा मांगकर और यात्रा करने वाले हिंदू या मुस्लिम आगंतुकों का स्वागत करके जीवित रहते थे। मस्जिद में उन्होंने एक पवित्र अग्नि रखी जिसे धुनी कहा जाता है और अपने पास आने वाले मेहमानों को उनके जाने वक्त इसी आग से पवित्र राख निकालकर वो दिया करते थे। ऐसा माना जाता था कि राख से उपचारात्मक और बुराई
यानी कि बुरी किस्मत को रोकने की शक्तियां होती हैं। उन्होंने एक स्थानीय हकीम का कार्य किया और राख लगाकर बीमारी का उपचार किया। उन्होंने अपने आगंतुकों को आध्यात्मिक शिक्षा दी और हिंदुओं के लिए रामायण और भगवत गीता और मुसलमानों के लिए कुरान पढ़ने की सिफारिश भी की। बाबा अक्सर हिंदू देवताओं के बारे में बात करते थे और पवित्र ग्रंथों से एग्जाम्पल भी देते थे। कभी कभी वह भगवत गीता, ईसा उपनिषद और अन्य अंशों पर टिप्पणी भी करते थे। कृष्ण और राम के नाम उनके लिए पवित्र नाम थे। मुस्लिम अनुयायियों के साथ वह अल्लाह और कुरान के बारे में बात करते थे। उन्होंने बार बार अल्लाह मालिक शब्दों का प्रयोग किया। येवला के हिंदू संत आनंदनाथ ने साईं बाबा को कीमती हीरा की उपाधि कहा था। एक अन्य संत गंगागीर ने कहा कि सिरजी धन्य है कि उन्हें यह बहुमूल्य रत्न मिला। श्री बीडकर महाराज साईं बाबा का बहुत सम्मान करते थे और जब वे 1873 में उनसे मिले तो उन्होंने साईं बाबा को जगत गुरु की उपाधि दी। वासुदेवानंद सरस्वती, जिन्हें टेम्पे स्वामी के नाम से भी जानते हैं, ने भी साईं बाबा का बहुत सम्मान किया था। अगस्त 1918 में सिरजी साईं बाबा ने अपने कुछ भक्तों से कहा कि वह जल्द ही अपना देह छोड़ देंगे। सितंबर के अंत में उन्हें तेज बुखार लग गया और उन्होंने खाना बंद कर दिया। जैसे जैसे उनकी हालत बिगड़ती गई, उन्होंने अपने शिष्यों से उन्हें पवित्र ग्रंथ सुनाने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने अपने आगंतुकों से मिलना भी जारी रखा। 15 अक्टूबर 1918 को विजयादशमी यानी दशहरा के दिन साईं बाबा ने अपना अवतार कार्य समाप्त करते हुए महासमाधि ली। बाबा के निधन के बाद उनकी फ्यूनरल किस तरह की जाए, इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों में टेंशन था। तब सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में वोटिंग कराई गई। मतदान में बाबा का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से किया जाने वाला पक्ष जीत गया। इसके बाद दूसरा पक्ष बाबा का शव कब्रिस्तान में दफनाने के पक्ष में था। उनके पवित्र देह को सिरजी के बूटीवाड़ा में दफनाया गया और वहां भी साईं बाबा की अलौकिक और अविनाशी तुरबत का निर्माण किया गया, जो बाद में एक पूजा स्थल बन गया, जिसे आज भी समाधि मंदिर या सिरजी साईं बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। सिरजी के साईं बाबा महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात राज्यों में विशेष रूप से पूजनीय और पूजे जाते हैं। सिरजी साईं बाबा भक्ति मार्ग 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ, जब वह सिरजी में रह रहे थे। इसके बाद यह आंदोलन नीदरलैंड, कैरेबियन, नेपाल, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और सिंगापुर तक फैल गया है। दोस्तों, मेरी राय में तो यही उचित है कि किसी भी समुदाय की आस्था को चोट नहीं पहुंचना चाहिए। हिंदू संगठनों द्वारा उठाया गया ये कदम बेहद निंदनीय है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।